कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़् वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमराना रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बुज़ुर्गान क़द्र, तुल्लाब अज़ीज़, सोगवारान मज़लूम करबला, मातमदारान सय्यिदुश्शुहदा, सूरह आल इमरान की 35वीं आयत, जिसे उन्होंने सुखन करार दिया, जिसके ज़ैल में चंद बातें, चंद मारूज़ात आपकी समातों की अदालत में पेश करना है। खालिक़े कायनात तमाम आलमे इंसानियत से खिताब कर रहा है, तवज्जो दिला रहा है, मुतवज्जे कर रहा है कि याद करो उस वक्त को, उस लम्हे को, उस घड़ी को, उस साअत को जब जनाबे मरियम की वालिदा ने, जनाबे इमरान की ज़ौजा ने अल्लाह की बारगाह में एक ख्वाहिश की, एक आरज़ू की, एक तमन्ना ज़ाहिर की कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में नज़र मानती हूँ। रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन, जो कुछ मेरे शिकम में है उसे मैं तेरी बारगाह में नज़र करती हूँ। ये जनाबे ईसा से पहले का वाक़या है, जिसे कुरान बड़ी शान शौकत के साथ और बड़े ही तफसील के साथ बयान कर रहा है। नबी को इस दुनिया में आने से 550 साल पहले एक कैफियत सामने आई, एक मंजर वजूद में आया, एक वाकया पेश आया, जिसे अल्लाह ने हकीकी कानून बनाकर आयतों की शक्ल में कुरान में महफूज कर दिया। तवज्जो है आपकी। अभी कुरान नहीं आया, अभी आयतों का नज़ूल नहीं हुआ, अभी शरीयत मुतलका नहीं आई, अभी नबी इस दुनिया में नहीं आए, उससे पहले ये मंजर सामने आया। अल्लाह ने इसे आयत बनाकर कुरान में महफूज कर दिया। मैं कहूंगा परवरदिगार, ये वाकया जनाबे मरियम की वालिदा, जनाबे ईसा की नानी का है, बेशक, और तू इसे कुरान में महफूज कर रहा है। तवज्जो है आपकी। नबी को इस दुनिया में आने से पहले ये वाकया पेश आया, अल्लाह ने इसे कुरान में रख दिया।
मैंने कहा परवरदिगार तूने इसे कुरान में क्यों रखा, इसे कुरान में क्यों महफूज किया? अजब न हो आवाज़े कुदरत आए। मैंने इसे कुरान में इसलिए महफूज किया ताकि जब तुम पे कोई एतराज हो, तुम पे कोई इश्काल हो, तो तुम जवाब दे सको कि ये नजरो नियाज हमारे घर का जाती अकीदा नहीं है। तवज्जो है आपकी। रब्बे इन्नी नजर तो लगा, जो कुछ मेरे शिकम में है उसे तेरी बारगाह में नजर करती हूँ। इसका मतलब यह है कि ये नजरो नियाज शियों के घर का जाती अकीदा नहीं है, बल्कि सुन्नते मासूमीन है। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले नजरो नियाज शियों के घर का जाती अकीदा नहीं है, बल्कि सुन्नते मासूमीन है। रब्बे इन्नी नजर तलका माफी बतनी, परवरदिगार जो कुछ मेरे शिकम में है उसे तेरी बारगाह में नजर करती हूँ। फतकब्बल मिन्नी, मेरी नजर को कबूल फरमा। मेरे अजीजों, वो बच्चा जो इस दुनिया में अभी नहीं आया, जिसने आंखें नहीं खोली, जिसने कलाम नहीं किया, जिसने गेतिए सीने अर्ज पे कदम नहीं रखा, जिसने आंखें नहीं खोली, वो बच्चा भी लायक नस्र है। अगर ऐसा न होता, इस नस्र की कोई हकीकत न होती, तो कुरान में खुदा इसे आयत बनाकर कुरान में महफूज न करता। जो है आपकी कुरान में इसे अल्लाह महफूज नहीं करता। जनाबे मरियम की वालिदा ने नस्र मानी। जनाबे मरियम की वालिदा कोई मामूली खातून नहीं है मेरे अजीजों, कोई मामूली हस्ती नहीं है, कोई मामूली बीवी नहीं है, बल्कि जनाबे मरियम की वालिदा एक मासूमा की माँ है, एक मासूम की बेटी है, एक मासूम की सौजा है, एक मासूम की नानी है। इस्मतों के आंगन में, इस्मतों के हिसार में, इस्मतों के झुरमुट में, इस्मतों के साए में परवान चढ़ी है। जनाबे मरियम की वालिदा उस घराने की चश्मो चिराग है जहां इल्म ही इल्म है, जहां कमालात की बुलंदियां हैं, जहां हर तरह की खूबियां हैं, जहां बेहतरीन किरदार है, जहां बेहतरीन इखलाक है। उस माहौल में परवरिश पाने के बावजूद आवाज दे रही हैं कि रब्बे इन्नी नजर तो लगा माफी बतनी, जो कुछ मेरे शिकम में है उसे तेरी बारगाह में नजर करती हूं। शिकम में क्या है इसका इल्म नहीं है। तवज्जो है आपकी। शिकम में क्या है इसका इल्म नहीं है। माँ माए मौसूला, बात पोशीदा है। मिसाल दूं कि मसलन मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, तो आप जवाब में यही कहेंगे कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, एक चीज का मुतालिबा करूंगा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे एक 10,000 की नोट चाहिए। तो आप जवाब में ये कहेंगे कि 10,000 की क्या औकात है, जो कुछ हमारी जेब में है वो आपका है। वालिदा मरियम कह रही हैं, रब्बे इन्नी नजर तो लगा, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में नजर करती हूँ, जो कुछ मेरे शिकम में है। यानी इल्म नहीं है कि शिकम में क्या है, बेटी है या बेटा। तवज्जो फरमाया आपने। मरियम की वालिदा को इल्म नहीं था कि उनके शिकम में बेटी थी या बेटा। इससे वो जाहिल थी, लाइल्म थी, नहीं जानती थी कि उनके शिकम में बेटी है या बेटा। लेकिन मेरे अजीजों, अब इंसाफ से बताइए,
क्या मैं कुरान पढ़ के भी अहले बैत की फसीलत न बयान करूं? क्या मैं कुरान पढ़ के भी अहले बैत के कमालात न बयान करूं? क्या मैं कुरान पढ़ के भी हमसरे अबू तालिब फातिमा बिनते असद की फजीलत न बयान करूं? मादरे मरियम ये कह रही है मुझे इल्म नहीं है मेरे शिकम में क्या है, बेटी है या बेटा। मरियम की वालिदा को इल्म नहीं है कि शिकम में बेटी है या बेटा है, मगर आप मेरे साथ आइए। 30 आमुल फील जुमे का दिन सुबह का वक्त एक बीबी यानी फातिमा बिनते असद खाने काबा पे मकामे मुल्तज़म पे खड़ी होके खाने काबा के पर्दे को पकड़ के कह रही है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूदिल लज़ी, परवरदिगार तुझे मेरे शिकम के बेटे का वास्ता। मरियम की वालिदा को इल्म नहीं था कि शिकम में क्या है, बेटी है या बेटा है, लेकिन फातिमा बिनते असद को इल्म था कि शिकम में बेटा है। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद फातिमा बिनते असद को इल्म था कि शिकम में बेटा है, मरियम की वालिदा को इल्म नहीं था कि शिकम में बेटी है या बेटा। अब जुमला आपके हवाले कर दूं कि जब माँ इस कमाल की मंजिल पे फायज हो तब जाके बेटा बाबे मदीनतुल इल्म बनता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जब माँ इस कमाल की मंजिल पे फायज है तब जाके बेटा बाबे मदीनतुल इल्म बनता है। ये हाशमी घराने की मलिका है, ये हाशमी घराने की खातून है, ये हाशमी घराने की बीबी है, ये हाशमी घराने की शहजादी है जो मकामे मुल्तज़म पे खड़ी होकर दुआ कर रही है परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये कोई मामूली खातून नहीं है मेरे अजीजों। मुल्तज़म किसे कहते हैं? मुल्तज़म बना है इल्तिजाम से। इल्तिजाम यानी किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ लेना। और फातिमा बिनते असद मकामे मुल्तज़म पे खड़ी होके खाने काबा के पर्दे को मजबूती से पकड़ के दुआ कर रही है अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिका, परवरदिगार मैं तेरी मोमिना हूँ, परवरदिगार मैं तेरी मोमिना हूँ। ये नहीं कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका, परवरदिगार मैं ईमान लाई। मुझसे बेहतर आप फर्क जानते हैं। आमन तो पहले ईमान नहीं रखती थी, अब ईमान लाई। तो जो है ना मोमिनतुन हमेशा से ईमान रखती हूँ। मेरा ईमान तख्लीकी है। मेरे जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरा कि मैंने तुझ पे ईमान न रखा हो। मैंने हमेशा तुझ पे ईमान रखा। फिर उसके बाद कहा वाला कुतुबे का, वाला मलाइकते का, वाला रसूल का, परवरदिगार मैं तेरी किताबों पे भी ईमान रखती हूँ, तेरे फरिश्तों पे ईमान रखती हूँ, तेरे रसूलों पे ईमान रखती हूँ। अल्लाह से चली रसूलों तक आई। सबसे पहले अल्लाह पे ईमान का तज़किरा किया, फिर उसकी किताब पे ईमान का तज़किरा किया, फिर उसके मलाइका पे ईमान का तज़किरा किया, फिर उसके रसूलों पे ईमान का तज़किरा किया, फिर अपने शिकम के बेटे का वसीला देकर ये बता दिया कि देखो अगर सब पे ईमान है, अली का वसीला नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सबसे
ईमान है, अली का वसीला नहीं तो कोई फायदा नहीं। मकामे मुल्तज़म पे फातिमा बिनते असद दुआ कर रही है, परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे, परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मेरे अजीजों, मैं एक जुमला कह दूं कि कायनात की माँ में और अली की माँ में फर्क यह है कि कायनात की माएं वो हैं जिन्होंने अली को मुश्किल कुशा बाद में जाना, अली की माँ वो है जिसने अली को मुश्किल कुशा शिकम से ही जाना। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। अली की माँ में और कायनात की माओ में ये फर्क है। कोई मामूली खातून नहीं है फातिमा बिनते असद, जिनकी फजीलत के लिए सिर्फ एक जुमला काफी कि नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ते वक्त कहा था कि अंते उम्मी बाद उम्मी। बहुत बड़ा जुमला है मेरे अजीजों। आप मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी, कोई मामूली जुमला नहीं है। कायनात का रसूल, शाहकारे अव्वल, दलीले तौहीद, अल्लाह का हबीब ये कह रहा है कि चची आप मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। दुनिया में तो ही खातून ऐसी है जिसे रसूल ने अपनी माँ कहा। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप मेरी माँ के बाद माँ थी। अगर किसी और खातून ने नबी की परवरिश में ताउन किया होता तो नबी उसका भी जिक्र करते, नबी उसका भी तस्करा करते। मुझे हलीमा सादिया की मंजिल और फजाइल से इनकार नहीं है, लेकिन जो ये कहते हैं कि हलीमा सादिया ने नबी को अपना शीर पिलाया, मैं इसको नहीं मानता मेरे अजीजों। कुरान से दलील सूरह क़सस 28वां सूरा आयत नंबर 7, खुदा आवाज दे रहा है, वमा हर्रमना अलैहिल मुराज़िया। ऐ मूसा, हमने दुनिया की तमाम दूध पिलाने वाली औरतों के शीर को तुम पे हराम करार दिया। तुम किसी गैर औरत का शीर नहीं पी सकते। मूसा, तुम किसी गैर औरत का शीर नहीं पी सकते। हमने तुम पे दुनिया की तमाम दूध पिलाने वाली औरतों के शीर को हराम करार दिया, लिहाजा तुम किसी गैर औरत का दूध नहीं पी सकते। मेरे अजीजों, औलाद का रिश्ता मां से बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। लेकिन आपने क्या कभी ऐसा देखा कि मां ने बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद अपने मजहब के मौलवी से, मौलाना से, मुज्तहिद से, मरजा से, मुफ्ती से, इमाम जुमा से, इमाम जमात से, किसी से ये बात पूछी हो कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है, क्या उसे दूध पिलाओ या नहीं? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होता। इसलिए कि एक फितरी तकाजा है, बच्चा पैदा हुआ, माँ के यहाँ ग़िज़ा फराहम हो गई। सुभान अल्लाह। लेकिन आप मेरे साथ आइए, इसी सूरा में आयत नंबर 7 में खुदा आवाज दे रहा है, वअौहैना इला उम्मे मूसा अन इर्ज़ई है, ऐ मादर मूसा, आओ और अपने बच्चे को दूध पिलाओ। कुदरत ने मूसा की वालिदा से कहा, चलो अपने बच्चे को शीर पिलाओ। मेरे अजीजों, माहौल कैसा था सुनेंगे आप, माहौल मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कैसा माहौल था कि अगर फिरौन को पता चल जाता
कि यही मूसा है और ये उसकी माँ है तो फौरन कत्ल करा देता। ऐसे माहौल में कुदरत ने क्या कहा, अपने बच्चे को संदूक में रखो, दरिया के हवाले कर दो। मां ने बच्चे को संदूक में रखा और दरिया की बिखरी हुई मौजों के हवाले कर दिया। चला संदूक मूसा। लेकिन यहां पे तारीख ने एक मंजर लिखा कि जब संदूक मूसा जा रहा था तो दरिया की सतहों पे दरिया की तरफ नहीं बह रहा था, दरिया के खिलाफ बह रहा था। तवज्जो रहे आपकी, जिधर दरिया बह रहा था संदूक उधर नहीं बह रहा था, बल्कि दरिया के खिलाफ संदूक मूसा बह रहा था। मेरे अजीजों, जुमला कहने को जी चाहता है कि वो और है जो दरिया के धारों में बह जाया करते हैं। ये नबूवत है जो मुतमईन जा रही है, ये नबूवत है जो मुतमईन जा रही है। चला संदूक मूसा। अच्छा, एक मंजर ये भी है कि जब मां ने अपने बच्चे को संदूक में रखा तो किसी भी तारीख ने, किसी भी बिके हुए कलमकार ने, किसी भी ताज्जुब पसंद मुअर्रिख ने यह नहीं लिखा कि जब मां ने बच्चे को दरिया के हवाले किया तो मां के हाथ कांपे हो, मां के हाथ लर्जे हो, मां घबराई हो, मां परेशान हुई हो, मां के यहां इस्तिराबी कैफियत हुई हो। मैंने कहा है मादर मूसा, ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, आप इसे दरिया के हवाले कर रही हैं और दरिया के हवाले करते करते आपके हाथ नहीं कांपे, आप घबराई नहीं, आप परेशान नहीं हुई, आपके हाथ नहीं लरसे, आप हैरान नहीं हुई। अजब न हो मादर मूसा आवाज दे। यही तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, खास तौर से उम्मते मुस्लिमा को, कि देखो उम्मत की माँ होना और है, किसी मासूम की माँ होना। सलवात पढ़े मोहम्मद, उम्मत की माँ होना और किसी मासूम की माँ होना और है। संदूक मूसा कसरे फिरौन तक आया। जनाबे मूसा फिरौन के दरबार में आ गए। अब ग़िज़ा का मसला पैदा हुआ। मैंने कहा था कि मैं दलील दे रहा हूं। तारीख ने लिखा कि 1,25,000 दूध पिलाने वाली औरतों को फिरौन ने बुलाया, लेकिन मूसा ने किसी गैर औरत का शीर नहीं पिया। जब कोई औरत आती थी मूसा अपना चेहरा फेर लेते थे। यानी नबूवत चाहे एक ही दिन की क्यों न हो, हलाल और हराम जानती जरूर है। कोई भी खातून आगे बढ़ती थी, मूसा ने किसी गैर औरत का दूध नहीं पिया। वहर्रमना अलैहिल मुरादिया, मुर्दिया की जमा, मुर्दिया यानी दूध पिलाने वाली औरतें, औरत। कुदरत ने कहा मूसा तुम किसी गैर औरत का दूध न पीना। यानी अल्लाह ने रसालत के शऊर में, रिसालत के वजूद में, रिसालत के एहसास में, रिसालत के खमीर में, रिसालत के ज़मीर में ये बात रख दी है कि रिसालत कभी किसी गैर औरत का दूध नहीं पी सकती। कुदरत ने कहा मूसा मैं तेरी माँ को भेजूंगा, चाहे कत्ल की ही तुम्हें तैयारी हो। मेरे अजीजों, जब मूसा इस खतरनाक माहौल में किसी गैर औरत का दूध नहीं पी सकते तो जो फख्रे मूसा हो, ऐसे माहौल में जहाँ पे कत्ल का खतरा है, इस माहौल में भी जब मूसा ने किसी गैर खातून का शीर नहीं पिया
तो जो फखरे मूसा हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी गैर औरत का शीर पिए? तो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया था कि फातिमा बिनते असद ने मकामे मुल्तज़म पे खड़े होकर दुआ की, परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर दे। और वाकईन जो इस दर से मुत्तसिल हो गया वो तरबतर नहीं भटकता। मौलाए कायनात कूफे में है, मीसम की दुकान पे बैठे हुए हैं और जनाबे मीसम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इतने में एक शख्स आता है। आने के बाद एक खोटा सिक्का लेकर आता है और आके कहता है, मौला या अली मुझे खजूर चाहिए। अली ने उसे खजूर दी, सिक्का लिया, देखा सिक्का खोटा है, लेके रख दिया। वो चला खुशी खुशी मुस्कुराते हुए, कॉलर सीधी करते हुए चला। मैंने तो खोटा सिक्का चला दिया। बड़ी खुशी से जा रहा है। कुछ दूर पहुंचा था, मुट्ठी खोली, क्या देखा? खजूर में कीड़े पड़ गए हैं। वापस आया, या अली इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं, इसमें कीड़े हैं। मौला ने क्या कहा? मौला ने क्या कहा? लाओ मुझे खजूर वापस कर दो, अपना सिक्का वापस ले लो। मेरे अजीजों, अब तक जो खुशी खुशी जा रहा था उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल के कहे, या अली ये सिक्का मेरा नहीं है, या अली ये सिक्का मेरा नहीं है। मीसम आ चुके थे इतनी देर में। पूछा, मौला कुछ बिका है? अली ने आवाज दी, मीसम खजूर बिकी है, ये सिक्का ला। मीसम ने सिक्का लिया, देखा खोटा है, रख दिया। अली से नहीं पूछा कि मौला ये सिक्का तो खोटा है, आपने लिया क्या? अली से मीसम ने सवाल क्यों नहीं किया कि या अली आपने इसे लिया क्यों? यह सिक्का तो खोटा है। मेरे अजीजों, जुमला पढ़ने जा रहा हूँ कि इरफान मीसम के ये बात खिलाफ थी कि मीसम अली से पूछते, या अली यह सिक्का खोटा है, आपने लिया कैसे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। या अली ये सिक्का तो खोटा है, आपने इसे लिया कैसे? अच्छा, इरफान मीसम अगर समझना है तो मुख्तार और मीसम की इस गुफ्तगू से समझ में आ जाएगा कि मीसम का इरफान कितना बुलंद था। दोनों इब्ने ज़ियाद के कैदखाने में, जनाबे मीसम और जनाबे मुख्तार। जनाबे मीसम की शहादत गालिबन 29 ज़िलहिज्जा या 20 ज़िलहिज्जा, करबला से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले हुई है। मीसम ने मुख्तार से कहा, मुख्तार अल्लाह ने, मौला ने आपको किसी जरूरी काम के लिए रखा है। आपको अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, मुझे फांसी दी जाएगी, मेरी जबान काट दी जाएगी। अपनी शहादत की खबर दी, मुख्तार की हयात की खबर दी। मेरे अजीजों, अली वालों का मिजाज पहचानिए। रास्ते से गुजर रहे हैं मीसम। एक मर्तबा मौला ने कहा, मीसम इसी दरख्त पे तुम्हें सूली दी जाएगी। तो मीसम का मिजाज ये था कि उस दरख्त को सींचते थे। मेरे अजीजों, मैं जुमला कह रहा हूं कि अगर हम और आप होते और पता चल जाता कि इसी दीवार के नीचे हमें दब के मरना है, तो हम इस इलाके से नहीं गुजरते। तवज्जो है आपकी? हम इधर से गुजरते नहीं, मगर मीसम का मिजाज ये था कि उस दरख्त को सींचते रहे। किसी ने कहा, मीसम इसे काट दो, इसमें सूली दी जाएगी तुम्हें, इसे काट दो।
मीसम ने कहा कि सुनो, मेरे मौला के दहने मुबारक से निकले हुए जुमले की लाज ये है कि मैं इसे सींचता रहूं। ये था इरफान मीसम मेरे अजीजों। अच्छा, मुख्तार और मीसम की गुफ्तगू जारी है। मीसम ने कहा, मुख्तार, अल्लाह ने, मौला ने किसी जरूरी काम के लिए तुम्हें रखा है, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। इतने में इब्ने ज़ियाद का सिपाही आया। मीसम और मुख्तार दोनों बाहर आओ। कहा, क्या हुआ? काम मुख्तार का सर कलम किया जाएगा। मुख्तार ने मीसम को देखा। मीसम, अभी तो तुम मेरी हयात की खबर दे रहे थे और देखो मेरे कत्ल का परवाना आ गया। मीसम ने मुख्तार को देखा, आवाज दी, मुख्तार, मेरा पहले जो ख्याल था वही अब भी है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया जल्लाद को कि आगे बढ़ो, मुख्तार का सर कलम कर दो। जल्लाद आगे बढ़ा। एक मर्तबा मुख्तार ने मीसम को देखा। मीसम, अब क्या ख्याल है? कहा, भी वही ख्याल जो पहले था। जल्लाद आया, तलवार चलानी चाहिए। एक मर्तबा मुख्तार ने कहा, जल्लाद जरा सा ठहर जा। जल्लाद ठहर गया। मीसम को देखा। मीसम, अब बताओ, मेरी गर्दन और तलवार में फासला नहीं रहा, अब क्या ख्याल है? इब्ने ज़ियाद का हुक्म आ गया है, जल्लाद आगे बढ़ चुका है, अब मुझे कत्ल होना है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मीसम ने कहा, मुख्तार, अली वाले हालात से ख्यालात नहीं बदलते। अली वाले हालात से ख्यालात नहीं बदलते। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, यजीद का सिपाही आया। आवाज दी, इब्ने ज़ियाद, मुख्तार को कत्ल न कराना, मैं इसके छुड़ाने का परवाना लेकर आया हूँ। अभी तक मुख्तार मीसम से पूछते थे, अब मीसम ने मुख्तार को देखा। आवाज दी, मुख्तार, अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? सलवात पढ़ दे वर मोहम्मद। मुख्तार, अब बताओ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ये है इरफान मीसम। वाकईन दरे अली से मुत्तसिल होने के बाद इंसान कमाल की मंजिलों को पहुंच जाता है। यही वजह है कि जब शबे आशूर इमाम ने चिराग बुझा दिए और कहा कि जिसे जाना हो वो चला जाए, मैं कलादे बैत हटा लेता हूं, लेकिन कोई न गया, सबने शहादत को तरजीह दी। हाँ अजीजों, मैं अपनी मंजिल पे आ गया, बस 2 फ़िक्रे मसाइब के और खत्म दवा। शबे आशूर है, इमाम खयाम से निकलते हैं। रावी कहता है कि मैंने देखा कि इमाम खैमे के पीछे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं देखूं इमाम क्या कर रहे हैं। रावी कहता, मैंने देखा कि इमाम खैमे के पीछे जाकर अतराफे खैमा पे जो कांटे पड़े हुए थे उसे अपने हाथों से चुन रहे थे। मैंने कहा, मौला ये क्या कर रहे हैं? आवाज दी, कल जब खैमे में आग लगेगी, अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे अहले हरम बाहर आएंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई तकलीफ हो। मैं कहूँगा, मौला आपको इतना ख्याल, मगर अहले हरम को कांटों में दौड़ाया जा रहा है। अजरकुम अल ज़हरा। हाँ अज़ीज़ों, आप रोने के लिए आमादा हैं, आंखें अश्कबार हो चुकी है। वाक़ईन हुसैन पे ऐसे गिरिया कीजिए जैसे एक माँ अपने जवान लाल पे गिरिया करती है।
मेरे अजीजों, करबला में कौन सा ऐसा जुल्म था जो नहीं हुआ? हर तरह का जुल्म ढाया गया। इसीलिए 8वें इमाम ने फरमाया कि इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श, कि मेरे जद को एक जंगली गोश्तबंद की तरह ज़िबा किया गया। मेरे अजीजों, इमाम ने ये क्यों कहा कि मेरे जद को गोश्तबंद की तरह ज़िबा किया गया? ये क्यों नहीं कहा कि कमा युज़बहु शात, कि मेरे जद को एक शात की तरह ज़िबा किया गया? क्यों इमाम ने गोश्तबंद से तशबीह की है? मेरे अजीजों, उसकी वजह यह है कि ज़माने जाहिलियत में अरब का दस्तूर ये था, खुशी मनाने का तरीका ये था कि 7 या 5 आदमी एक भेड़ की परवरिश करते थे साल भर, और जब साल भर मुकम्मल हो जाता था तो उस गोश्तबंद को लेते थे। 5 या 7 आदमियों का हल्का होता था, उसमें छोड़ देते थे, और जिसके पास जो असलहा होता था उससे गोश्तबंद को वो मारते थे। मेरे अजीजों, अब समझ में आया इमाम ने क्यों कहा अरे मेरे जद को जंगली गोश्तबंद की तरह ज़िबा किया गया। अरे करबला में मेरा इमाम तन्हा था, दुश्मनों का नरका था। अरे कोई तलवार से मारता था, कोई नेज़े से वार कर रहा था, जिसके पास कुछ न था, अरे वो पत्थरों से वार कर रहा था। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश शुहदा के। हाँ अजीजों, मैंने मजलिस तमाम कर दी, बस आखिरी फिक्र मेरे अजीजों, और मजलिस खत्म कर दी मेरे अजीजों, कि जब आयतुल्लाह वहीदे खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि बताओ करबला में सबसे बहादुर कौन था? सबने कहा करबला में सबसे बहादुर मौला अब्बास थे। कहा नहीं, करबला के सबसे बहादुर शख्स का नाम है सज्जाद। कहा नहीं, करबला में तो सबसे बहादुर मौला अब्बास थे। कहा नहीं, करबला में सबसे बहादुर सज्जाद थे, इसलिए कि अगर करबला के बाद की जिम्मेदारी अब्बास के हवाले की जाती तो अब्बास की गैरत का तकाज़ा ये था कि पहले ही चौराहे पे अब्बास का कलेजा फट जाता। अल्लाहु अकबर, कयामत आ गई मेरे अजीजों। जब ये काफिला, असीरों का लूटा हुआ काफिला कूफे के दरवाजे पे पहुंचा, एक मर्तबा चौथे इमाम ने क्या देखा कि चचा मुस्लिम का सर है। आवाज दी अस्सलाम अलैकुम या अम्मी। ये जुमला सुनना था। करीब में एक शख्स खड़ा था, इमाम के पास आया और एक जुमला का बड़ा अजीब जुमला है मेरे अजीजों, कलेजे पे हाथ रख के जुमला सुनिएगा। वो शख्स कहता है कि ऐ ज़ईफ, बस इतना बता दे, इस सर का तुमसे क्या रिश्ता है? इस सर का तुमसे क्या राबता है? इमाम ने कहा ये मेरे चचा का सर है। कहा नहीं हो सकता। कहा ये मेरा चचा मुस्लिम का सर है। कहा ये नहीं हो सकता कि ये तुम्हारे चचा का सर हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब से कुछ महीना पहले मैं इसी बाजारे कूफा में आया था। मैंने देखा कि इसके गले में रस्सियां हैं, जख्मों से बदन चूर है, तलवारों के निशान हैं, नातवा है ये शख्स, लागर है। उसके बावजूद मैंने देखा कि ये शख्स अपना सर उठा के चल रहा है। मैंने देखा कि ये शख्स अपना सर उठा के चल रहा था, इसने अपना सर झुकाया नहीं कभी। एक मर्तबा ये जुमला सुनना था, इमाम तड़प गए, बेड़ियों को समेटा, आवाज दी है शख्स, अरे तुमने इंसाफ नहीं किया। जब मेरा चचा इस कूफे में आया था, मेरा चचा तन्हा था, साथ में नामूस नहीं थी। अरे मैं अपना सर कैसे उठाऊं? मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और बहनें, अरे सर
गैरत मुझे सर उठाने नहीं